प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 6 तक। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ है, सबके साथ और सब में व्याप्त है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 54 से 59 तक। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दे के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था, अध्याय 4 से। आज के पाठ के द्वारा संत पौलुस हमें एकता की आवश्यकता के बारे में कहते हैं। हमारे परिवारों में एकता की आवश्यकता है, समाज में एकता की आवश्यकता है, कलीसिया में एकता की आवश्यकता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 34 और 35 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। आगे प्रभु कहते हैं कि इससे संसार जान जाएगा कि तुम मेरे शिष्य हो। हमारे बीच में एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। संत पौलुस बताते हैं, वाक्य 2 से संत पौलुस कहते हैं, एकता बनाए रखने के लिए हमारे अंदर किन किन गुणों की आवश्यकता है। पौलुस कहते हैं, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एकता चाहना काफी नहीं है, एकता की बात करना काफी नहीं है,
एकता बनाने लायक गुण होना आवश्यक है। पौलुस कहते हैं आप पूर्ण रूप से विनम्र बने। परिवार में एकता के लिए, कलीसिया में एकता के लिए विनम्र बनना आवश्यक है। घमंड हमें आपस में एक दूसरे से अलग करता है। जहां विनम्रता है वहां पर एकता अपने आप आ जाती है। आगे है सौम्य। हमारे व्यवहार सौम्य हों, हम उतावले ना हों, हम उग्र ना बने, बल्कि सौम्य बने। आपस में सौम्य बनने से एकता अपने आप बन जाती है। तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। परिवार में, कलीसिया में, समाज में हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की कमियां होती हैं, दुर्बलताएं होती हैं, लेकिन जो एक दूसरे को सहने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं, वे एकता बनाते हैं। परिवार में एकता के लिए एक दूसरे को सहन करने की आवश्यकता है। पति को पत्नी को सहन करने की आवश्यकता है। पत्नी को पति को सहन करने की आवश्यकता है। बच्चों को माँ बाप को सहन करने की आवश्यकता है। भाई बहन को सहन करने की आवश्यकता है। पुरोहितों को अपने लोगों को सहन करने की आवश्यकता है। लोगों को पुरोहितों की कमियों का नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। जहाँ सहनशीलता नहीं है वहाँ शांति और एकता नहीं हो सकती है। आगे पौलुस कहते हैं और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करें। एकता को बनाए रखने के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। परिवार में एकता के लिए सबको प्रयास करने की जरूरत है। जिस तरह धन इकट्ठा करने के लिए हम प्रयास करते हैं, अन्य रूप से प्रयास करते हैं, उपलब्धियों के लिए प्रयास करते हैं, उसी तरह एकता के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। और पवित्र आत्मा ही एकता प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमें एकता प्रदान करता है। पवित्र आत्मा सब कुछ को एकता में बांध देता है। जब हमारे अंदर ये गुण हैं तो पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे बीच में होगा। आगे पौलुस कहते हैं क्या कारण है कि हम एक बने। पौलुस कहते हैं एक ही शरीर है। एक ही शरीर है और वो शरीर मसीह का शरीर है। हम सभी उस शरीर के अंग हैं। हमारे शरीरों का उदाहरण लेंगे। एक जगह पर तकलीफ होती है, दूसरे अंग वहां पर पहुंच जाते हैं। आंख के सामने कोई बाधा आ जाती है, वहां पर हाथ अपने आप आ जाता है। एक दूसरे से परस्पर मेल भाव में रहते हैं। तो पौलुस कहते हैं एक ही शरीर है, हम उस शरीर के अंग हैं, अलग अलग प्रकार के अंग। एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा, हम सब में व्याप्त एक ही आत्मा है। पवित्र आत्मा हम सब में कार्य कर रहा है। एक ही आत्मा है, एक ही आशा है, हम सबकी आशा एक है, हम सबका उद्देश्य एक है। तो हम अलग थलग कैसे हो सकते हैं? जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। आगे पौलुस कहते हैं एक ही प्रभु हैं, हम सबके प्रभु एक हैं, हम सबके मालिक एक हैं, हम सबके ऊपर अधिकार रखने वाला एक है। एक ही विश्वास है, हम सबका विश्वास एक है। एक ही तथ्य पर, एक ही ईश्वर पर, एक ही प्रभु पर हम विश्वास करते हैं और एक ही बपतिस्मा है। तो हम कैसे अलग थलग हो सकते हैं? आगे पौलुस कहते हैं एक ही ईश्वर है जो सबका पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। हम सभी एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं और वो ईश्वर सब में है, सब में व्याप्त है, सबके ऊपर है। अगर ऐसी बात है तो हम अलग थलग, एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? प्रभु ने, ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमें एक बनाया है। उस एकता को बनाए रखने के लिए हमें सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमें मेहनत करने की आवश्यकता है कि हम परिवार की एकता को बनाए रखें, कलीसिया की एकता को बनाए रखें। एक एक विश्वासी को सत्य को जानना चाहिए। एक ही प्रभु, एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर। इसीलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, एकता में बंध जाना है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात है समय को पहचानने की आवश्यकता के बारे में। वचन में आपने सुना, ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है।
जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य की घोषणा की। चारों ओर घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, बड़े बड़े चमत्कार प्रकट किया। लेकिन प्रभु के जमाने के यहूदी लोगों ने, जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, उन्होंने यीशु के कार्यों में ईश्वर के हाथ को नहीं देखा। यीशु के कार्यों को देखकर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को नहीं देखा। ये महसूस नहीं कर पाया कि इसके द्वारा ईश्वर हमसे बोल रहा है, इसके द्वारा ईश्वर हमारे सामने अपना सामर्थ्य प्रकट कर रहा है। उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया। इसीलिए प्रभु कहते हैं, तुम प्रकृति के बदलाव को पहचानते हो तो इस समय को क्यों नहीं पहचानते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक मसीही वो है, एक विश्वासी वो है जो पवित्र आत्मा के इशारे पर जीवन चलाता है। पवित्र आत्मा के इशारे पर जीवन चलाता है, पवित्र आत्मा के इशारे को पहचानता है। आप प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे कि शिष्य पवित्र आत्मा के इशारे पर कार्य करते थे। पवित्र आत्मा उनको समझाता था कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। पवित्र आत्मा ईश्वर के सानिध्य का एहसास कराता था। हर विश्वासी को, हर मसीही को पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को पहचानने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के इशारे को जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। इस समय प्रभु हमसे क्या बोल रहे हैं। परंपरावादी नहीं बनना है, सिर्फ परंपराओं को बनाए रखना नहीं है, बल्कि प्रभु कहते हैं कि समय को पहचानो। इस समय पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। इस समय मेरे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा का क्या संदेश है। हमें समय को पहचानने की जरूरत है। अंग्रेजी में कहा जाता है डिसर्नमेंट, यानी विवेचना करना, पवित्र आत्मा की छाया में पहचानना कि प्रभु का क्या इशारा है। दूसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं, अपने मुद्दे से समझौता कर लो। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने मुद्दे के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। प्रभु कहते हैं, कचहरी जाते समय अपने मुद्दे के साथ समझौता कर लो। आजकल बताया जाता है, यहां तक कि न्यायकर्ता भी बोलते हैं, न्यायाधीश भी बोलते हैं, कचहरी के बाहर सुलह कर लो। क्योंकि नियम की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपको बहुत पीड़ा सहनी होगी। इसलिए बाहर ही सुलह कर लो, समझ लो। आज कितने ही लोग कचहरी में और मुकदमे में फंसे हुए हैं, कितने ही परिवार मुकदमों में फंसे हुए हैं, कितना ही धन उनका मुकदमों में खर्च किया जाता है। प्रभु कहते हैं, तुम्हें कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं है। विश्वासियों को आपस में बैठकर मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, बातचीत करने की आवश्यकता है, सुलह करने की आवश्यकता है। अगर हम कानून की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो दोनों पक्षों को बहुत ज्यादा पीड़ाएं सहनी होंगी। कितना ही पैसा, कितना ही समय कचहरी के लिए और मुकदमों के लिए खर्च किया जा रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं, नम्र बनो, सहन करो, एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करो। अगर तुमसे नहीं होगा, कुछ लोगों की मदद लो, लेकिन कचहरी मत जाओ, न्यायकर्ता के सामने मत जाओ। तुम्हारे एकमात्र न्यायकर्ता ईश्वर है, वो न्याय करेगा। उसका न्याय निष्पक्ष न्याय होगा, सही न्याय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। अपने पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें शिक्षा दी है। तेरी शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए हमें कृपा दीजिए।
तूने कहा समय को पहचानो, पवित्र आत्मा के इशारे को जानो, पवित्र आत्मा के इशारे को जानने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, तू स्वयं बंदी बना, निष्पाप होने पर भी तुझे वो सजा सुनाई गई जो पापियों को सुनाई जाती है, तूने स्वीकार किया। तो हमें सिखाता है कि हम उस महान न्यायाधीश के सामने सिर झुकाएं जो हम सबका ईश्वर है, न्यायाधीश है। तू चाहता है कि हम शांति का जीवन जिए, तू नहीं चाहता कि हम झगड़े का जीवन जिए, तू चाहता है कि हम शांतिपूर्ण जीवन जिए। प्रभु यीशु समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके उन लोगों के लिए जो मुकदमों के बोझ से दबे हुए हैं, और उन लोगों के लिए जो लड़ाई की जिंदगी जीते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं। हमें शांति का वरदान दीजिए। तूने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, वो शांति हमें दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए शांति का दिन हो, तेरी शांति का वे एहसास कर सके। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी